प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इसके पहले जो भी चैनल पे आपको पढ़ाया गया था, यदि पसंद हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाए थे नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता बराबर भार बटा तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में। अगर मिलीलीटर में निकालना है तो नॉर्मलता बराबर भार गुणे 1000 बटे तुल्यांकी भार गुणे आयतन मिलीलीटर में। केवल इसमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना आवश्यक है। यदि अणुभार पता है तो तुल्यांकी भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक सूत्र होता है, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा संयोजकता। अणुभार बटा संयोजकता। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता संयोजन क्षमता को बताती है। जैसे संयोजकता निकालना है, जैसे यह Cl है, मोनोबेसिक अम्ल है, यह टूटेगा H प्लस Cl माइनस में, हाइड्रोजन के ऊपर 1 धन, क्लोरीन के ऊपर 1 ऋण, अतः इनकी संयोजकता 1 होगी। संयोजकता 1, जो 1 धनायन या 1 ऋणायन बना सकते, संयोजकता 1 उनकी। और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H प्लस NO3 माइनस 1 ऋण या धन होने के कारण नाइट्रिक अम्ल की भी संयोजकता 1 ही होगी। परंतु अगर H2SO4 दिया है तो इसका आयनीकरण करेंगे 2H प्लस SO4 माइनस माइनस, इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या 2 है, अतः इनकी संयोजकता 2 होगी। संयोजकता बराबर 2। इनकी संयोजकता आप आसानी से निकाल सकते हैं, केवल आयनीकरण पता हो। यौगिक का आयनीकरण अगर आप कर सकते हैं, संयोजकता आसानी से आ सकती है। तो जैसे हाइड्रोजन के लिए आप जानते हैं, हाइड्रोजन का अणुभार 1 है, क्लोरीन का 35.5 है, तो HCl का अणुभार बराबर H प्लस Cl। हाइड्रोजन का 1, Cl का कितना? 35.5 है, तो इसका अणुभार M बराबर 36.5। चूंकि संयोजकता इसका 1 है तो यह Cl का तुल्यांकी भार बराबर HCl का अणुभार बटे संयोजकता अपन इसकी संयोजकता है। देखिए, यह Cl का अणुभार कितना? 36.5 है और इसकी संयोजकता 1 है, अर्थात कितना आया? 36.5। इस प्रकार मोनोबेसिक अम्ल जितने हैं जिनकी संयोजकता 1 है, उनका अणुभार तुल्यांकी भार के बराबर आएगा। मोनोबेसिक अम्ल हो या मोनोबेसिक क्षार हो, दोनों की संयोजकता 1 होगी। मोनोबेसिक क्षार, इनके लिए तुल्यांकी भार अणुभार के क्या आएगा? बराबर आ जाएगा। मोनोबेसिक अम्ल या क्षार के लिए तुल्यांकी भार अणुभार के बराबर आएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। परंतु अगर डाइबेसिक है तो H2SO4 में H2SO4 का अणुभार निकालना है तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सल्फर का कितना? 32। सम संख्या होती है तो परमाणु क्रमांक का दुगना लिया जाता है अणुभार।
तो H2SO4 का अणुभार बराबर 2H प्लस, जैसे देखिए जहां जहां गुणा हो वहां प्लस करना है। H धन 4 गुणे ऑक्सीजन, 2 गुणे हाइड्रोजन का मान 1, सल्फर का मान 32, 4 गुणे ऑक्सीजन का मान कितना 16। अगर इसको जोड़ोगे तो कितना 2 धन 32 64, कुल कितना 98 आया अणुभार इसका। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार अगर आप निकालोगे, अणुभार बटा संयुक्ता होता है। इसका अणुभार कितना 98, संयुक्ता इसका कितना 2, 98 से इसको काटो कितना आ जाएगा 49। तुल्यांकी भार बराबर कितना है 49। इसी प्रकार चाहे अम्ल हो या क्षार हो, उनका तुल्यांकी भार निकाला जाता है, और तुल्यांकी भार अगर पता है तो मान रख करके नॉर्मलता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, NaOH टूटेगा किसमें, जैसे NaOH का आयनीकरण करेंगे तो Na प्लस और OH माइनस, एक धन व एक ऋण में टूटने के कारण इसकी संयोजकता एक होगी, संयोजकता एक होगी। उसी प्रकार अगर KOH है, A टूटेगा K प्लस और OH माइनस में, तो इसकी भी संयोजकता एक होगी। ठीक, परंतु CaOH का होल ट्वाइस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यह Ca प्लस प्लस और 2OH माइनस, इसकी संयोजकता कितनी होगी 2। तो संयोजकता देखो एक, फिर संयोजकता एक, फिर संयोजकता 2, इनके लिए आप निकाल लेंगे तुल्यांकी भार। तो NaOH का अणुभार देखिए जहां जहां गुणा वहां प्लस करना है। अणुभार यम बराबर Na प्लस O प्लस H, जैसे हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, परमाणु क्रमांक 11 का दुगना होगा, विषम संख्या होने के कारण एक जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। अणुभार यम बराबर देखिए 23 धन 16 धन 1, कुल मिला के कितना 40। तो इसका तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा संयोजकता, अणुभार बटा संयोजकता। अणुभार इनका 40 है, संयोजकता कितना 1 है, तुल्यांकी भार बराबर 40 आ जाएगा। इसका मतलब है तुल्यांकी भार किसके बराबर है, अणुभार के बराबर है। मोनोबेसिक अम्ल या मोनोबेसिक क्षार का तुल्यांकी भार अणुभार के बराबर होगा। देखिए परंतु बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम का जैसे 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इसका निकालेंगे। CaOH का होल ट्वाइस का अणुभार बराबर देखिए Ca धन 2O धन 2H, 40 धन 2 गुणे 16, ये ऑक्सीजन है, धन 2 गुणे 1, 40 धन 32 धन 2, टोटल जोड़ी कितना 74 आया। इसका अणुभार 74 है। तो तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा संयोजकता, इसका अणुभार 74, संयोजकता 2, काट दीजिए 37। ठीक है, इसी प्रकार तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे और इसका मान किसमें ले जाके रखेंगे, नॉर्मलता के सूत्र में नॉर्मलता आ जाएगी।
बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। नॉर्मलता में क्या था? ग्राम तुल्यांकों की संख्या थी, और मोलरता में ग्राम मोलों की संख्या। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर भार बटा अणुभार, और आयतन से गुणा रहेगा, और आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। आयतन लीटर में, और मिलीलीटर में अगर है तो भार गुणे 1000 बटा अणुभार गुणे आयतन यमेल। इसी को इस पद में भी लिखते हैं, स्मॉल w बटा अणुभार यम आयतन लीटर में, और स्मॉल w गुणे 1000 बटा अणुभार यम गुणे आयतन यमेल। ये मोलरता है। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक। मोललता, देखिए मोललता किसे कहते हैं? मोलेलिटी, मोलेलिटी, मोललता किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, थोड़ा सा सेंटेंस चेंज होगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या को, ग्राम मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या को मोललता। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है, देखिए बस, इसमें इतना अंतर, इसमें इतना, बस। और मोललता बराबर होता है स्मॉल w गुणे 1000 बटा अणुभार यम गुणे कैपिटल W। स्मॉल w क्या है? भार है पदार्थ का, या विलेय का भार है, विलेय का, पदार्थ का भार या विलेय का भार, विलेय का भार। स्मॉल m अणुभार है, कैपिटल W विलायक का भार है। देखिए विलायक का भार ग्राम में भी हो सकता, मिलीलीटर में होगा। अगर मिलीलीटर में है तो उसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। इस प्रकार मोललता ज्ञात कर सकते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और मोलरता था 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। The number of gram mole present in 1 kg solvent is called molality. नोट करिए। मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल प्रभाज क्या है? जैसे बिलियन बना होता है विलेय और विलायक, बिलियन बना होता विलेय और विलायक। बिलियन का निर्माण विलेय और विलायक से होता है। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? इसका एक सूत्र है, मोल प्रभाज बराबर बिलियन के एक घटक का मोल, बिलियन के एक घटक का मोल, चाहे वो विलेय हो चाहे विलायक हो।
विलयन के एक घटक का मोल अपान कुल मोलों की संख्या। मोल प्रभाव बराबर विलयन के एक घटक का मोल अपान कुल मोलों की संख्या। ठीक, तो देखिए मोल प्रभाव बराबर विलयन के एक घटक का मोल बटे कुल मोलों की संख्या। इसी परिभाषा बना लेंगे, मोल प्रभाव की परिभाषा इसी सूत्र से बना लेंगे। विलयन के एक घटक का मोल तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। तो परिभाषा बना लीजिएगा, विलयन के एक घटक का मोल तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। अब जैसे विलय का मोल प्रभाव, विलय का मोल प्रभाव यक्स विलय इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्योंकि विलय के लिए मोल निकालेंगे स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम, विलायक के लिए कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटा कैपिटल एन। और विलायक का मोल प्रभाव यक्स विलायक कैपिटल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये विलायक का मोल प्रभाव है। और यह विलय का, क्योंकि मोल प्रभाव की परिभाषा है विलयन के एक घटक का मोल तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। मोल प्रभाव बराबर विलयन के एक घटक का मोल बटे कुल मोलों की संख्या। विलय और विलायक का मोल प्रभाव निकाल लेंगे।